हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वर्षल सोनी एंड यू आर वाचिंग द कोडिंग किंग। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। एंड उसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है एंड उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि आपने सी प्लस प्लस एंड जावा काफ़ी सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी होगी जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टाइप की मेथोडोलॉजी है जिसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्रामिंग को डिजाइन किया जाता है। इसमें सभी प्रॉब्लम्स को एक एंटिटी के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है, जहां पर प्रोग्राम डिजाइनिंग और भी सिंपल हो जाता है एंड सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट और भी सिंपल फॉर्म में किया जा सकता है। इसमें मेन गोल पर आसानी से फोकस किया जाता है। इसके कई बेनिफिट्स हैं। हम इसके एक से एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि हम समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि एक मेथोडोलॉजी है, एक टेक्निक है, कैसे उनका यूज करके प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इससे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम को बनाया जाता है जावा में, उसी तरीके से उसके कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और उसमें सबसे पहले आते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो सबसे पहले है, उस क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बाद कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, फिर डेटा बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, लेकिन वो हम आगे के पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो इसीलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है तो क्लास वो जगह होती है जहां पर उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड बिहेवियर, उसको एट्रीब्यूट्स और काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है उसे डिफाइन किया जाता है। जबकि ऑब्जेक्ट द्वारा उस टेम्पलेट को या फिर क्लास जो कि एक टेम्पलेट है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है रियल वर्ल्ड में। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है। यहां पर हम से एक एग्जाम्पल से क्लास और ऑब्जेक्ट को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट एक डेटा एंड फंक्शंस से मिलकर बना हुआ होता है, और उसी तरीके से जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। इट मीन्स एक ही क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसको अगर एक हम सिंपल एग्जांपल से समझे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि एक मोबाइल ऑब्जेक्ट है तो उसके जो फीचर्स है तो ये होंगे मॉडल, इसके एट्रीब्यूट्स जैसे कलर या इसका प्राइस, ये सभी इसके लिए एक एट्रीब्यूट्स है। इसी तरीके से अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें तो कॉल करना, वीडियो करना, ऑडियो प्ले करना, ये सभी इसके फंक्शंस हुए। तो अगर हम बात करें इसके एट्रीब्यूट की तो इसका कलर क्या है, प्राइस क्या है, मॉडल क्या है, ये सभी के सभी एट्रीब्यूट्स और इसके जो फंक्शंस है उनको एक क्लास के अंदर रखा जा सकता है। मतलब एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर हम इसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है वो डिफाइन होती है, लेकिन उनको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट किया जाता है मोबाइल द्वारा जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो ये इसके लिए एक टेम्पलेट है। फिर ऑब्जेक्ट द्वारा हम उसे रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं। मीन्स जो क्लास होता है उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर, उसके फंक्शनैलिटी, वो कैसे काम करेगा, ये सभी डिफाइन होते हैं। और ऑब्जेक्ट उसके बेसिस पे ही आउटर वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में
से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे वो क्लास का इंस्टेंस होता है और क्लास उसके लिए एक टाइप का डेटा टाइप भी होता है, और ये एक क्लास एक टाइप का वेरिएबल भी कहा जा सकता है। तो एक तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो हर एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर डेटा एंड फंक्शंस रखता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डेटा एंड फंक्शन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम आउटर वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं। जबकि क्लास केवल उसके लिए एक टाइप का टेम्पलेट है। जब भी हम क्लास बनाते हैं तो तब कोई मेमोरी क्रिएट नहीं होती। जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसके लिए कोई मेमोरी क्रिएट नहीं होती। मेमोरी तो क्रिएट तब होती है जब मेमोरी स्पेस तब लेता है जब उसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। तो इस तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले एक टेम्पलेट तैयार किया जाता है क्लासेस में, और उसके बिहेवियर, उसके फंक्शनैलिटी सब बनाए जाते हैं, और बाद में उसका जो ऑब्जेक्ट बनाकर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग बनाकर उसके डिज़ाइन को और भी सिंपल किया जाता है, और उसमें मेन फोकस होता है उसके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो आज हमने देखा कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आगे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें हम समझने के लिए आगे का मैं एक दूसरा पार्ट बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है। जैसे कि आगे जो जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो होंगी इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, फिर डेटा बाइंडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मैसेज पासिंग। उन सभी को हम आगे के ट्यूटोरियल्स में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।